हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क एज पर डिजाइन मिक्स। रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क एज पर आरएमसी सप्लाई। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं एज पर सीपीडब्ल्यूडी डिजाइन मिक्स, तो इन दो टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिजाइन मिक्स दिखा देता हूँ। ये मेरे एक साइड का डिजाइन मिक्स है M25 का, ये आप देख रहे होंगे M25 का डिज़ाइन मिक्स है। और इस डिज़ाइन मिक्स में रेट एनालिसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो देख लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट, इसमें हमें ये कोर्स एग्रीगेट की डिटेल दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर ऑब्जर्वेशन, फ्री सरफेस मॉइस्चर, यूनिट वेट यानी कि डेंसिटी, ये रिक्वायर्ड होती है हमें। डेंसिटी इसमें दिया है कि डेंसिटी को केजी प्रति लीटर में, तो ये 1.421 देख रहे होंगे आप, 1.421 ये केजी पर लीटर है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1421 केजी पर एम क्यूब निकल के आ जाएगी। ऐसे ये 10 mm की है, 1.480 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 1480 केजी पर एम क्यूब में डेंसिटी जो हमें चाहिए वो इससे निकल। तो उसके बाद आता है मेरा फाइन एग्रीगेट। इसकी डेंसिटी है 1.672, तो इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1672 केजी पर एम क्यूब निकल के आ जाएगी। और ये ग्रेडेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट है जोन वाइज, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। आप जब इसका सीव एनालिसिस करेंगे तो फाइन एग्रीगेट का ये सीव की साइज़ है। ये हम इससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, ये कौन सी जोन का एग्रीगेट है। जैसे हमें पासिंग परसेंटेज ऑफ सीव में है 100, 98.72, 87.32। तो ये अब देख लेते हैं किस जोन का है। जोन 1 में ये दिया है पासिंग सीव के अकॉर्डिंग 4.72 में कितना परसेंट पास होना चाहिए, 90 से 100, 90 से 100। और ऐसे ही 1.18 में 30-70, तो ये 30-70 आ रहा है इसमें। तो ये जोन 2 का ये 50-90 है, इस और किसी में नहीं है ऐसा। तो ये जोन 2 का मटेरियल है फाइन एग्रीगेट। ऐसे ही इसको हम इसका कोर्स एग्रीगेट का भी ये दिया है। उसके बाद हम इसमें नीचे देख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है डिजाइन मिक्स से फाइनल 1 m क्यूब के लिए। ये दिया है 1 m क्यूब के लिए सीमेंट 360 kg जो निकल के आया है डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग। कोर्स एंड 697 kg, 20 mm 579 kg और 10 mm 579 ये भी है। और वाटर ये 176 लीटर, एडमिक्सचर 3.6 लीटर। तो हम अब चलते हैं रेट एनालिसिस में। यह इस पर डिज़ाइन मिक्स है M25, जैसा डिज़ाइन मिक्स में दिया था 360 kg, 360 डिवाइड बाई 50, तो ये बैग में निकल के आ गया 7.2 बैग। और रेट हमने सीमेंट का जो मार्केट में रेट पकड़ रखा है 300 रुपये, तो 2160 रुपये इसका रेट सीमेंट का आ गया। फिर उसके बाद एग्रीगेट 20 mm, ये हमने CFT में कैलकुलेट किया है 14.387 CFT में। ये कैसे आया CFT में डिज़ाइन मिक्स से, देखिए 20 mm दिया है 579, तो 579 देख रहे होंगे 579। और मैंने बताया था ऊपर डेंसिटी 1421, 1.421 मल्टीप्लाई 1000 किया तो 1421 को डिवाइड किया और ये क्यूबिक मीटर में निकल के आएगा। उसमें 35.31 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक एम क्यूब में 35.31 CFT होते हैं। तो ये हमारा 14.387 CFT 20 mm और 10 mm ऐसे ही 10 mm की डेंसिटी आपने देखी थी 1480 और 579 डिवाइड बाई 1400 35.31 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 13 CFT हमारा 13.814 CFT आ गया हमारा
10 mm का रेट कंसीडर किया 44 रुपये मार्केट रेट। अभी आपका जैसा भी मार्केट रेट हो आप मार्केट रेट पर ही अपना मार्केट रेट इसमें जो करंट मार्केट रेट चल रहा हो उससे मल्टीप्लाई करके इसका रेट, क्योंकि हमारा डिज़ाइन मिक्स भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और हमारा रेट भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। फिर उसके बाद आता है कोरसेंट जो हमारा दिया है 697 kg, इसको भी CFT में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने ऊपर देखा था 1672 kg पर एम क्यूब जो मैंने बताया था, इसका डेंसिटी डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग 697 डिवाइड बाई 1672 मल्टीप्लाई 35.31, तो ये 14.72 CFT अपना कोरसेंट निकल के आ गया। और 46 रुपये 50 पैसे मैंने इसका रेट लगाया मार्केट रेट, तो 684 रुपये ये निकल के आ गया अमाउंट। उसके बाद प्लास्टर साइजर डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग 1% लिया है 3.6, जो आप 360 का 1% लेंगे तो 3.6, और ये 36 रुपये मैंने मार्केट रेट प्लास्टर साइजर जो एडमिक्सचर बोलते हैं वो लिया है। तो ये 4258 रुपये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई। फिर बात करते हैं मशीनरी एंड प्लांट्स। जो हम साइट पे बैचिंग प्लांट लगाते हैं उसमें हमें बैचिंग प्लांट का कॉस्ट जो लिया है 350 रुपये एम क्यूब पड़ता है हमें खर्चा। इसमें हमने जो ट्रांजिट मिक्सचर से किसी दूसरी जगह ले जाने का खर्चा हटा दिया है, क्योंकि हम साइट पे ही प्लांट लगाते हैं तो वो खर्चा हमारा बच जाता है। और फिर पंपिंग चार्ज जो अकॉर्डिंग टू PCUC जो हमारे जो पंप लाइन लगाने का खर्चा लगता है वो 150 रुपये पर एम क्यूब, तो ये 500 रुपये हमारा ये मशीनरी एंड प्लांट का खर्चा आ गया। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें मशीनरी और प्लस एज पर डिजाइन मिक्स मटेरियल कॉस्ट, तो ये हमारा 4758 रुपये निकल के आ गया। फिर उसका लेबर कॉस्ट में लेबर चार्जेस फॉर पेड ऑन मेजरमेंट, जैसे हम ठेकेदार को एक ऑल हाइट के लिए ठेका भी दे सकते हैं पर एम क्यूब। वैसे तो 600-700 रुपये से 500 रुपये से स्टार्ट होता है, और ये 1000 रुपये लिफ्ट चार्ज लेके 1050 रुपये तक खर्चा आ जाता है जो फिनिशिंग, क्योंकि पंप चार्ज हम ऊपर बता ही चुके। पंप लगाने के बाद जो खर्चा आता है बस वो फिनिशिंग का लेबर का जो भी खर्चा आता है, कोरिंग का, फैलाने का। तो उसके बाद 1050 मैंने कंसीडर कर लिया है। तो ये लेबर कॉस्ट हमारी 1075 रुपये निकल के आ गई। 25 रुपये हमारा नेडल चार्ज, वाइब्रेटर मशीन लगा, वाइब्रेटर का कॉस्ट जो 25 रुपये मैंने एज पर CPWD कंसीडर कर लिया है। तो ये तीनों कॉस्ट जोड़ के हमारा 5833 रुपये आप देख रहे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो 5833 रुपये। फिर 1% हमने इसमें वाटर चार्ज ऐड कर लिया, 1% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर लिया। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया था इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी ऐड कर लिया। तो ये तीनों पार्ट ऐड होके 5950 रुपये आ गए। इस पे हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ले लेंगे 15%, तो 892 रुपये ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये दोनों ऐड करके आपका आ गया 6843 रुपये। जो एक एम क्यूब की कॉस्ट M25 की 6843 रुपये एज़ पर डिजाइन मिक्स निकल के आ गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिजाइन मिक्स से हम कैसे अपना ये कन्वर्ट कर सकते हैं एग्रीगेट को CFT में या क्यूबिक मीटर में भी हम कर सकते हैं। रेट जैसे भी आपको हो, क्यूबिक मीटर में हो, टन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जैसा टन में करने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं, अगर टन में मटेरियल आपका आ रहा है साइट पे, रेट भी टन में आ रहा है, तो सीधा डिजाइन मिक्स से आप इसको, ये जो डिजाइन मिक्स है इसमें 697 डिवाइड बाई 1000 आपका टन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वांटिटी, और रेट भी टन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1150 रुपये जो टन में रेट आ रहा है, जैसे ये 22-23 CFT आता है एक टन में। $1150 जैसे रेट आ रहा है पर टन डिवाइड बाई 30, तो 50 रुपये ऐसे ही आपका टन में रेट लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एज़ पर RMC सप्लाई क्या रेट आता है। तो जैसा कि मैंने ये सीट खोल रखी है RMC सप्लाई की, देख रहे होंगे।
इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैंने सारा वो कॉपी किया और डिलीट कर दी सारी रो कि ओनली बस RMC सप्लाई M25 पर एम क्यूब जो RMC हम सप्लाई लेते हैं किसी वेंडर से, जैसे ACC, अल्ट्राटेक, वो हमें पर एम क्यूब का कॉस्ट बता देते हैं क्या रेट आ रहा है RMC का। तो मैंने कंसीडर कर लिया है, मेरे पास एक RMC का बिल था, वो 4550 रुपये M25 का, तो 1 एम क्यूब के लिए 4550 रुपये ये मैंने कंसीडर कर लिया। और फिर उसके बाद हम पंपिंग चार्ज, अगर RMC सप्लाई में कभी के पंपिंग चार्ज जब मास कंक्रीट होती तो फ्री होता है पंपिंग चार्ज। अगर 1-2 एम क्यूब अगर उससे हम सप्लाई लेंगे तो हम पंपिंग चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसमें कंसीडर कर लिया पंपिंग चार्ज, क्योंकि हम रेट कभी 2 एम क्यूब कॉलम के लिए 4 एम क्यूब ऐसे ही मंगाते हैं, तो ये रेट हमें कंसीडर करना पड़ेगा पंपिंग चार्ज का। तो ये पंपिंग चार्ज प्लस ये आपका RMC सप्लाई का दोनों चार्जेस ऐड करने के बाद 4760 रुपये आ गया, देख पा रहे होंगे आप। और उसमें लेबर कॉस्ट सेम रहेगी, वही जो हमारा फैलाने का, फिनिशिंग करने का और क्यूरिंग करने का 1075 रुपये। तो वही सेम प्रोसेस है, 5835 रुपये वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1% 5952 रुपये, 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 6846 रुपये, टोटल 6846 रुपये निकल के आ गया पर एम क्यूब। जो हमने डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग किया 6843 रुपये, वही सेम अमाउंट आ रहा है, 2-4-10 रुपये का फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।